आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में समांतर श्रेणी एपी का परिचय। समांतर श्रेणी होती क्या है? देखो, समांतर सम प्लस अंतर एक ऐसी संख्याओं की चेन होती है जिनमें प्रत्येक संख्या के बीच में समान अंतर होता है। सम का मतलब होता है समान अंतर होता है। जैसे हम कोई एक चेन लेते हैं, 3, 6, 9, 12, 15, इसमें सभी में 3-3 का अंतर है, समान अंतर है। यह एक एपी बनती है जिसमें जो पहला होता है पद उसको हम कहते हैं प्रथम पद। प्रथम पद को हम ए से प्रदर्शित करते हैं और फिर दूसरी संख्या में से जो अंतर आता है, दूसरी संख्या में से पहली संख्या बाकी निकालते हैं, उसे कहते हैं हम सार्व अंतर। सार्व अंतर किस प्रकार निकालते हैं? A2 में से A1 बाकी निकालते हैं। जैसे 6 A2 है, -3 बराबर 3। अब यह जो पहला पद होता है वो A1 कहलाता है, दूसरा वो A2 कहलाता है, तीसरा A3, चौथा A4, पांचवा A5। इस प्रकार यह एपी चलती जाती है। पहले प्रथम पद को हम A कहते हैं। सार्व अंतर का प्रतीक है D बराबर होता है A2 माइनस A1। अब मान लो हमें यदि A और D दे रखा हो तो प्रथम पद A हो जाता है, दूसरा पद होता है A प्लस D, तीसरा पद A प्लस D प्लस D और चौथा पद A प्लस D प्लस D प्लस D। इसको वापिस हम लिखते हैं तो A प्लस D, तीसरा पद में 2D है यानी ये A प्लस 2 गुणा D हो जाता है। तीसरा चौथा पद A प्लस 3 बार होता है तो 3D आ जाएगा। अब हमें मान लो कोई सा भी प्रथम पद या दूसरा पद ज्ञात करते हैं तो प्रथम पद में A1, ये A1 है, ये A2 ज्ञात करेंगे तो A1 में D जोड़ देंगे और A3 ज्ञात करेंगे तो A1 में D को 2 से गुणा करके A में जोड़ देंगे तो हमें तीसरा पद प्राप्त हो जाएगा। अगर मान लो हम इस प्रकार निकालते हैं कि A1 ये है, अगर A2 निकालना होता है तो A1 में D जोड़ दो, A2 आ जाएगा। A3 निकालना है तो A2 के अंदर फिर D जोड़ दो, इस A2 के अंदर D जोड़ेंगे तो हमें A3 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हम A4 निकालते हैं तो A3 के अंदर जो A3 मान आता है, तीसरा पद आता है, उसमें एक और D जोड़ दें या हम D को 3 से गुणा कर लें। इस प्रकार हम AP के मान निकाल सकते हैं। AP का जो अंतिम पद, मान लो हमें कोई सा ही पद ज्ञात करना हो तो nवां पद ज्ञात करना है। हम जितने पद ज्ञात करते हैं D उसमें से एक कम हो जाता है। चौथा पद ज्ञात करते हैं तो 3D से गुणा करते हैं, तीसरा पद ज्ञात करते हैं तो 2D से गुणा करते हैं। इसी प्रकार हमें अगर nवां पद ज्ञात करना होता है तो इस A के अंदर हम कौन सा D जोड़ेंगे? D एक कम हो जाएगा यानी n में से एक कम हो जाएगा D। यह है अंतिम पद ज्ञात करने का सूत्र। अंतिम पद ज्ञात करने का सूत्र। अब इसी प्रकार मान लो कोई हमें एपी दे रखी हो और उस एपी में पूछे कि इनके जितने पद दे रखे हैं उन पदों का योग क्या होगा, तो योग होता है सम का प्रतीक होता है SUM, सम्मिश्र होता है योग या जोड़। अब n पदों का योग ज्ञात करते हैं तो SN बराबर सूत्र बन जाता है इसका n/2 कोष्टक 2A प्लस n-1 D। यह SN है सभी संख्याओं का योग यानी AP की संख्याओं का योग। अब देखो इस यहाँ पर इस सूत्र के अंदर 2A आया। अगर हम इस सूत्र को थोड़ा सा चेंज करें, दो A की जगह हम A प्लस A लिख दें और बाकी कोष्टक वैसा ही लिख दें तो अब हम इस सूत्र के बारे में जानता है। ये सूत्र होता है AN, तो इसका ये सूत्र बन जाएगा n/2 कोष्टक A प्लस AN। ये सूत्र कब काम में आएगा? जब हमें D का मान नहीं दे रखा होगा। तो अगर पहला पद दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है, तब हम इस सूत्र को काम में लेंगे।
और एक ए एन को एल भी कहते हैं, इसका मतलब था अंतिम पद। कभी कभी ए एल को हम ए एन को एल भी कहते हैं।